morning, formal good morning to all of you students. Now we will starting with chapter number 3 in business studies. आपके syllabus में कुल 10 chapters are there. Out of those 10, first 2 chapters जो थे वो आपके PD1 एग्जाम में आ चुके. Chapter 1 nature and purpose of business and chapter 2 forms of business organization. अगले syllabus में आपके half yearly syllabus में आपके first 6 chapters हैं. We are going to start chapter number 3 today. Chapter name is प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे, हम पब्लिक सेक्टर के बारे में बात करेंगे और हम इसमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं जो ग्लोबली बिजनेस करती हैं, जिसे हम MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी बोल देते हैं. ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. बिफोर दैट आई वांट टू डिस्कस द टर्म प्राइवेट सेक्टर and public sector. Private sector and public sector. I want to discuss that. And let me make it very clear. It is not private company and public company जो हमने last chapter में किया था types of companies में. Joint stock companies आपको याद होगा. ये वो नहीं है. This is about private sector and public sector. Private sector is that sector which is owned, managed and controlled by private individuals, private businessmen. And public sector is that sector which is owned, managed and controlled by the government. ये डिफरेंस है. अगर आप इसको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के साथ आप इसको कंफ्यूज करोगे तो कंफ्यूज हो भी जाओगे आप. तो आप उस केस में कंफ्यूज हो भी जाओगे. एक पब्लिक कंपनी जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी, दैट कैन बी देयर इन द प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक कंपनी कैन बी देयर इन द प्राइवेट सेक्टर. वो कंपनी की बात थी. प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है. प्राइवेट कंपनी फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह कम नंबर ऑफ मेंबर्स खोल सकते हैं. पब्लिक कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा खोल सकते हैं और वो पब्लिक से पैसे ले सकती है. तो कंपनीज के बारे में बात थी जो लास्ट चैप्टर में. यहाँ हम सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. Private sector is that sector which is owned, managed and controlled by private individuals, businessmen, entrepreneurs. And public sector, the sector means के सारे businesses उसमें आ गए. सारे businesses जो sector में उसकी बात हो रही है, whatever businesses have been managed by the private individuals or group of individuals, वो private sector के अंदर आ रहे हैं. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट उसकी ओनर है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है और गवर्नमेंट ही जो है अल्टीमेटली सारे डिसीजंस ले रही है. अगर मैं बात करूं कि ABC हॉस्पिटल है कोई, ABC हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, बिकॉज नाम से लग रहा है पता कि ये प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मैनेज किया जा रहा है. अगर मैं बात करूं सिविल हॉस्पिटल जो है, दैट इज अंडर पब्लिक सेक्टर. दैट इज अंडर पब्लिक सेक्टर. दिस इज सिविल हॉस्पिटल. सिविल हॉस्पिटल यू नो इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज अंडर पब्लिक सेक्टर. कोई और हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल आप कोई भी ले लीजिए, आप मत लीजिए ABC, आप ले लीजिए गांधी हॉस्पिटल. गांधी हॉस्पिटल इज प्राइवेट सेक्टर, इज इन प्राइवेट सेक्टर. फाइन. एक फोर्टिस हॉस्पिटल आपने सुना होगा. फोर्टिस हॉस्पिटल ये भी प्राइवेट सेक्टर में, ये भी और अंडर पब्लिक कंपनी जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर. पब्लिक कंपनी है ये, वो किसके शेयर्स मार्केट में पब्लिक कंपनी है, बिकॉज पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपने शेयर्स सेल कर सकती है, उनसे पैसा जो है वो अरेंज करवा सकती है. प्राइवेट सेक्टर में द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट्स. प्रॉफिट मोटिव है. द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज टू डू सोशल वेलफेयर. अगर हम स्कूल्स की बात करें,
Swami Santas Public School, private sector. Private sector. The main aim is to earn profits. Saffron School, private sector. Cambridge School, private sector. Government school, public sector. Because it is being managed by government, public sector. Private sector is being managed by individuals or group of individuals for the profit motive. In public sector, in government schools, the motive is not to earn profits. Similarly, मैंने यहाँ example Gandhi Hospital and Civil Hospital. Gandhi Hospital is private sector, Civil is public sector because the motive जो है उसका वो डिफर करेगा. प्राइवेट सेक्टर में जो मेन मोटिव रहेगा वो प्राइवेट प्रॉफिट का रहेगा और जो पब्लिक सेक्टर में होगा वो मेन मोटिव जो रहेगा वो आपका पब्लिक वेलफेयर का, सोशल वेलफेयर का रहेगा. आई होप आई एम क्लियर. अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. अगर कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ. एक इसमें और सेक्टर फिर आ जाता है, दैट इज जॉइंट सेक्टर, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं. पब्लिक भी होता है सेक्टर वहां पे, प्राइवेट भी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी हो रही होती है, सोशल वेलफेयर की बात भी हो रही होती है. दैट इज जॉइंट सेक्टर. नेम से क्लियर है, व्हिच इज ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स आल्सो एंड गवर्नमेंट आल्सो. दैट इज जॉइंट सेक्टर. फाइन. अभी हम करेंगे टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का हम डिफरेंस करेंगे. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी कोई डिफरेंस आए तो आपने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है. आपको याद होगा ये कॉलम आपका बन रहा है प्राइवेट सेक्टर का, ये कॉलम बन रहा है पब्लिक सेक्टर का. इसके अलावा एक और कॉलम बनेगा दैट विल बी बेसिस ऑफ डिफरेंस. हमने कई जगह टॉपिक किया, ये वाला हमने प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में भी किया, ये वाला हमने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट आया था वहां पे भी किया, ये हमने और भी कहीं किया होगा. Always whenever you have been asked to compare any two or more than two things, एक टॉपिक आपने एक कॉलम आपने एक्स्ट्रा जरूर ऐड करना है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, कि आप किस बेसिस पे उसको कंपेयर कर रहे हैं. और वो बेस जो है जिसकी आप यहाँ बात कर रहे हैं उसी के बेसिस पे दोनों पे पॉइंट्स आने चाहिए. ये ना हो, अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये कोई पॉइंट लिखा होगा, ये कोई पॉइंट लिखा होगा, चेक करने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ हेडिंग जो हम थ्योरी क्वेश्चन में देते होते हैं. हेडिंग है ये, और हेडिंग होगा तो एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी रहेगा, चेकर के लिए चेक करना, एग्जामिनर के लिए चेक करना उसको वो इजी रहेगा. सो डिफरेंस अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की, तो कौन मेरे को डिफरेंस बता सकता है? दो तीन डिफरेंसेस तो मैंने बात कर ही ली है. एक तो डिफरेंसेस तो मेरे हो ही गए हैं. हैंड रेज करिए प्लीज, और साथ साथ में आप लिखोगे भी. यस यादवी. प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव. थोड़ा सा बेटा लाउडर बोलना, मेरे को आवाज कम आ रही है. और पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव. बिल्कुल ठीक है, बेटा बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए. प्राइवेट सेक्टर में टू अर्न प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर में प्रोवाइड वेलफेयर अमंग द पीपल. बिल्कुल ठीक है यादवी करिए. हमने जो भी बात करी है मोटिव, फर्स्ट आपका यहाँ हेडिंग बन जाएगा मोटिव. लिखिए मोटिव. और प्राइवेट सेक्टर में द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट्स, एंड पब्लिक सेक्टर में द मेन मोटिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर. दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स. सेकंड, आई होप कि आपने लिख लिया है. सेकंड और कोई डिफरेंस इसका? नंदिका ने और कृष्ण ने हैंड रेज किया हुआ है, होप कि आपने सेकंड के लिए हैंड रेज किया होगा. नंदिका. Sir, private sector is controlled and managed by individuals and public sector by government authorities. बिल्कुल ठीक है बेटा आपकी बात. ओनरशिप टॉपिक बनेगा, पॉइंट बनेगा आपका ओनरशिप. ओनरशिप जो है प्राइवेट सेक्टर में इट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स
or group of individuals. It may be individuals, one person can be there, like sole trade can be there, and more than one person can also be there, like partnership में हो सकता है, joint Hindu family business में हो सकता है, joint stock company में हो सकता है, there more than one individual is there, so it may be managed by an individual or a group of individuals, private individuals we can say. Whereas in case of public sector, it is owned by government. And which government? जब गवर्नमेंट की बात होगी, एनीबडी, विच गवर्नमेंट? डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं करें, विच गवर्नमेंट? आंसर आ जाना चाहिए। 40 स्टूडेंट्स है मेरे पास, 40 में से एक आध का आंसर मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, अगर आपको मेरे जो क्वेश्चन है वो समझ आ रहा है। When I say it is owned by government, which government? Yes, Krish. The central government. Only central government. Central and state government. Central, बिल्कुल ठीक है मैडम। It may be owned by central government, it may be owned by state government, it may be owned by local government also. In that case also it will be a public sector. And central government, state government, local government can be owned, these sectors can be owned by individually by the government or jointly also. Means there can be a joint share in that, कुछ शेयर जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है और कुछ शेयर जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इवन इन दैट केस आल्सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअली कर सकती है, जॉइंटली भी कर सकते हैं। कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कुछ पोर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या लोकल गवर्नमेंट का होगा, ये भी हो सकता है इंडिविजुअली और jointly also. This is about the second point which is there in the difference between private and public sector. कोई और पॉइंट किसी को याद आ रहा हो तो, या मैं हेडिंग देता हूँ आपको, आप हेडिंग मेरा हेडिंग लो, आप उसको सोच के उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। पॉइंट इज, हेडिंग इज एफिशिएंसी। कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा, कौन कम होगा? Only one child is there. चलिए बताइए कृष। सर प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि मशीन्स और टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी उसमें, और पब्लिक सेक्टर में इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। कम होगी, नहीं होगी नहीं कहना। हाँ जी, कम होगी, इतनी नहीं होगी। हाँ ये बात सही है, इतनी नहीं है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगी। आप गवर्नमेंट के देख लीजिए, कहीं पे बहुत अच्छे हैं। हम अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का डिफरेंस आपको क्लियर है। प्राइवेट स्कूल में एक्स्ट्रा ही पड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्कूल में जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो भी नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा बाहर निकल जाए पंजाब से, अगर हम कहीं और की बात करें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कई स्टेट्स में ऐसे हैं, कई आप चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ में जो स्कूल है वो बड़े अच्छे स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलती है, वहाँ बड़े अच्छे स्कूल बने हुए हैं, और अच्छे सिटीज में, अच्छे स्टेट्स में अच्छे स्कूल बने हुए हैं। वी कांट से कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इज नॉट एफिशिएंट, एंड एट द सेम टाइम वी कांट से कि प्राइवेट सेक्टर इज एफिशिएंट। हम ये नहीं कहेंगे, ऑलवेज इट इज नॉट द केस। हम ये कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इज लाइकली टू बी मोर एफिशिएंट, ये बात हम कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है दैट इज लाइकली टू बी मोर एफिशिएंट, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास मेन जो वन ऑफ द मेन पॉइंट्स जो है, उनके पास डिसीजन लेने की जो क्विकनेस है वो ज्यादा होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक सेक्टर में, वन कांट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। उसे अपने ऊपर जो बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है कि भैया मैं ये काम कर लूँ। तो कहीं ना कहीं टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पे हमें इमीडिएट डिसीजन चाहिए होता है वहाँ पे हम नहीं दे पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीमेरिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो डिसीजंस हैं वो खुद नहीं ले पाते हैं, उन्हें
ऊपर से अपने डिपार्टमेंट हेड से या अपने ब्यूरोक्रेट से ऊपर तक मंत्री साहब तक जाना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी छोटा मोटा काम करना हो तो उनको सीट जरूर मिली होती है, पावर जरूर मिली होती है, लेकिन वो पावर को यूज नहीं कर पाते, इतना खुले से नहीं यूज कर पाते। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, इनके पास पावर है, इमीडिएटली दे कैन डिसाइड एंड दे कैन यूज दैट पावर। इसलिए जल्दी डिसीजन लेने के कारण इनके डिसीजन ज्यादा रैशनल भी हो जाते हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाते हैं। इमीडिएटली कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए ये छोड़ते नहीं है, ये ग्रैब कर लेते हैं। इन्होंने कौन सा इससे पूछना होता है, ज्यादा तो पूछना नहीं होता, बिकॉज इट इज मैनेज बीइंग मैनेज बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऊपर से प्रॉफिट मोटिव की बात हो रही होती है, जहां से पैसा कमाना दिखता है वहां से फटाफट डिसीजन लेके पैसा कमा लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है दैट इज लाइकली टू बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं सोच रहा था कि आप बता दोगे, आया नहीं, पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल पॉइंट बड़ा इजी है, निकल उसी पॉइंट से रहा है, ओनरशिप में से ही हल्का सा घुमा के आंसर देना है इसको हमने। ओनरशिप में हमने कह दिया इट इज मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक में इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। नाउ द पॉइंट इज, मैंने पॉइंट को ऐसे का ऐसे कर दिया, पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल, हेडिंग ये है। इसके बारे में कौन बताएगा मेरे को, गवर्नमेंट कंट्रोल के बारे में? एनीवन एल्स? यादवी? Public sector is controlled and managed by government, and private sector is managed by individual. बात आपकी ठीक है, लेकिन बेटा सेम पॉइंट वहां पे आ चुका है ओनरशिप में। हमने यहाँ बात वही करनी है, थोड़ी सी घुमा के करनी है। that point is there in the ownership. Now the point is government control. Less government control in private sector. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। Less government control in private sector and more rather full government control in public sector. आई होप कि हरमन ने और एक बच्चे ने किसने हैंड रेज किया था, आपका आंसर यही था। अगर यही था तो दो। सो देयर इज लेस गवर्नमेंट कंट्रोल इन केस ऑफ प्राइवेट। लेट्स लिखेंगे, नो नहीं लिखेंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है, कंट्रोल रहता ही। एंड पब्लिक सेक्टर में देयर इज स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट है, सोशल ऑब्जेक्टिव डिफरेंस इसमें, इसके बेस पे कैसे करोगे? अगर मैं इसमें आपको हिंट देके ना एक पॉइंट ऐड कर सकता हूं, लेकिन मैंने करना नहीं है, उसके बाद आंसर ही आ जाएगा। यस जस करण ने हैंड रेज कर दिया है। यस जस करण। A private company neglects social welfare and the main aim of the public company is social welfare. आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक निकालनी है, कौन निकालेगा? एक मिस्टेक की है जसकरण ने, अगर आप लोगों ने सुना हो। जसकरण ही अगर बता दे तो फिर आप सोचो आपने क्या बोला है। अदरवाइज आंसर ठीक है, आंसर भी ठीक है और मिस्टेक भी कर दी है। हरमन ने हैंड रेज किया, वो हरमन आपने कहना है कुछ? यस हरमन। सर प्राइवेट सेक्टर में जो सोशल वेलफेयर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते ज़्यादा, और जो पब्लिक सेक्टर्स में होते हैं वेलफेयर वो लाइक डेवलपमेंट होगी किसी चीज़ की, और जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी अनएम्प्लॉयड जो होते हैं। सही है। जसकरण ने क्या मिस्टेक की थी यादवी? सर पब्लिक सेक्टर में रीजनेबल प्राइस पे सभी को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सोशल सेक्टर में आ गया वो। माय क्वेश्चन इज जसकरण, अगर जसकरण को भी याद आ गया उसने क्या करी है मिस्टेक, तो बता सकता है जसकरण ने क्या मिस्टेक की थी। मैं इसमें फिर हिंट दे सकता हूँ, लेकिन मैंने हिंट दिया तो ना फिर वो मतलब आंसर ही आ जाए। मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था कि आपने ये नहीं करना है, आपने ये करना है। सिफत, यस सिफत। सर उसने पब्लिक कंपनी बोला था। जसकरण इफ यू कैन हेयर मी, तो आपने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी बोल दिया था।
आपने पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहना है बच्चे, आप लोगों ने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की बात करनी है, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तीनों बच्चों का आंसर ठीक था, जसकरण का भी, हरमन का भी और यादवी का भी। अगर हम इसको नटशेल में बात करें, इन प्राइवेट सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट से अगेन कि ये करते ही नहीं है, करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी हैं बिजनेस हाउसेस जो करते हैं, टाटा है, रिलायंस है, बहुत पैसा खर्च, विप्रो है, बड़ा पैसा खर्चते हैं। हम अपने आसपास ही देख लें, कई हमारी छोटी छोटी दुकानें भी हैं ना, अपने घर के, अपने दुकान के आगे जो पार्क वगैरह है वो मेंटेन कर लेती है खुद ही। दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं किसी को दान दे दिया, कहीं ना कहीं किसी को किसी गरीब की हेल्प कर दी, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। वो करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हरमन ने कहा, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल ऑब्जेक्टिव। creating employment opportunities for physically challenged persons, again social objectives. Environment protect करना, social objectives. Done. Next point is management. Management. Yes, Krish. Krish. सर मैनेजमेंट एफिशिएंट होती है प्राइवेट सेक्टर में और डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो पॉइंट हम एफिशिएंसी में कर चुके हैं। बात आपकी ठीक है, अगर वहां ना किया होता तो फिर ये ठीक होता। तो यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगा, प्राइवेट सेक्टर में इट इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स, whereas जो पब्लिक सेक्टर है इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर देयर टू मैनेज द private sector, and government officials are there to manage the public sector. Done? ठीक है ये बात। अब ये प्रोफेशनल मैनेजर्स कौन है? प्रोफेशनल मैनेजर्स जो पढ़े लिखे, लिटरेट पर्सन्स, ट्रेन्ड पर्सन्स। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जगह पे कोई मैनेजर बन के बैठा हुआ है, ही मस्ट बी एन MBA, इसके बिना नहीं कोई बन सकता, ही मस्ट बी ट्रेन्ड आल्सो, तभी बन सकता है। Whereas in case of public sector, आपको मैनेजमेंट में जाने के लिए एक आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल होना पड़ता है, बात ब्यूरोक्रेट होना पड़ता है, बात उसी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन होना पड़ता है, बात वो चाहिए आपको, वो आप हेड बन जाते हो, आप वहाँ आप मैनेज करते, चाहे आप उसके काबिल हो भी या नहीं हो। पहले कई बार ऐसे हुआ है, आपका तो मेरे को पता नहीं, तो होगा भी नहीं वैसे ऐसे। अभी तो कई बार ऐसे हुआ है, कई बार देखा गया छोटे मुद्दे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है, he or she himself was not so literate. I won't be wrong अगर मैं ये कहूँ कि शायद, मेरे को याद नहीं है, वो इलिटरेट भी था, शायद ये भी हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर, बिकॉज वो पार्टी में है तो कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी पर्सन को दे दो, वो मतलब वो जो है वो चाहे उसके लायक हो भी या ना हो। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर जो है या कोई ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो है वो पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, उसमें सारी कंट्री के बच्चों को, यूथ को मैनेज करना, उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने। ही और शी हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज इलिटरेट और लेस लिटरेट, देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो सकता ये। प्राइवेट सेक्टर में भी कांट एक्सपेक्ट कि एक बंदा इलिटरेट है उसको आपने हेड बना दिया हुआ है, पढ़ लिखे बंदों का, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज जो है ये डिफरेंस करेगी। देन इज अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर का लिख लीजिए, नहीं, इट इज अकाउंटेबल टू ओनर्स। प्राइवेट सेक्टर जो है इट इज अकाउंटेबल टू ओनर्स, जिन्होंने मैनेज करना है बिजनेस को, जो ओनर्स हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड पब्लिक सेक्टर इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, इट इज अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट। पब्लिक का पैसा वहाँ यूज हो रहा है, बट अवर टैक्सेस वी आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म, GST हो, इनकम टैक्स हो, वैट हो, कोई वो एक्सपेंस हो, पेट्रोल डीजल पे हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, और हर चीज पे हम पे कर रहे हैं। वो जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो पैसा लग रहा है पब्लिक सेक्टर में, जो सैलरीज उनकी जा रही हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारे टैक्सेस का जा रहा है।
That is why it is accountable to public. To us, they are accountable. But how? Through parliament. Through parliament, they are accountable to the general public. And last point is importance of profit motive. Yes, Krish. सर प्राइवेट सेक्टर में इम्पोर्टेंस ज्यादा है प्रॉफिट मोटिव की और पब्लिक सेक्टर में नहीं। बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे हमने सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करी थी, सोशल ऑब्जेक्टिव जो था प्राइवेट में कम था, पब्लिक में ज्यादा था। अब जब प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे, प्राइवेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक में कम। पॉइंट देखो वही है, पॉइंट आया हमारे तीन, एक आया मोटिव, एक आया प्रॉफिट मोटिव, एक आया सोशल ऑब्जेक्टिव। तीन पॉइंट हमने एक ही पॉइंट बना लिए, है ना। मोटिव में हमने बता दिया कि प्राइवेट में प्राइवेट में जो है वो प्रॉफिट मोटिव है, पब्लिक में वो सोशल वेलफेयर है। जब वो पॉइंट आया प्रॉफिट मोटिव का, हमने उसकी इंपॉर्टेंस दिखा दी कि प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर में कम है। और जब आया सोशल ऑब्जेक्टिव का पॉइंट, इसी को हमने फिर घुमा दिया, हमने ये कह दिया प्राइवेट सेक्टर में सोशल ऑब्जेक्टिव्स कम इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट राइट नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेस मोर लिख सकते हो आप। टोटली आप उसको डिस्कार्ड ही नहीं कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल में कुछ कर ही नहीं रहा, या पब्लिक सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रहा, कर रहे हैं वो, बट द इंपॉर्टेंस इज लेस और मोर। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। कल हम इसके आगे जो है वो फर्दर पढ़ेंगे। अगर आज के लेक्चर में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। यस क्रिश। सर रिस्क फैक्टर भी तो लिख सकते हैं। रिस्क फैक्टर लिख सकते हैं बेटा। रिस्क प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, कम या ज्यादा? प्राइवेट में ज्यादा होगा, पब्लिक में नेग्लिजिबल होगा। ज्यादा क्यों होगा प्राइवेट में? क्योंकि वो एक पर्सन का है और वो हम रिलाई नहीं कर सकते कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, अगर इसको हम सोल्ड रेट के हिसाब से लेते हैं। हाँ अदरवाइज जी। इसको मैं किसी और तरीके से लूँ, मैं कहूँ कि रिस्क पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है बिकॉज वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। प्राइवेट सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट ही होनी, इतनी कम होनी। पब्लिक में तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। हमें दिखता ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में क्यों है? क्योंकि हमारा लगा हुआ है। पब्लिक में कम क्यों दिख रहा है? कि गवर्नमेंट का लगा है। एक्चुअली गवर्नमेंट का पैसा भी तो हमारा ही पैसा है, हमसे लेके वो खर्च कर रही है, नहीं है ना। दोनों साइड से आंसर इसका कहीं आ सकता है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एनीथिंग एल्स?